चलिए देखते हैं कि सबसे पहले दर्शक हमारे साथ कहां से जुड़े हैं। आसपास मुंबई से ही हमारे साथ प्रभाकर जी जुड़े हैं। प्रभाकर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी बताइए, क्या सवाल। मेरे पास अडानी ग्रीन एनर्जी 900 शेयर्स है, 1080 का भाव है। मैंने लॉन्ग टर्म तो किया है, 8-9 महीना तो स्टे रहा है मैं अभी। ओके, तो आगे क्या है, रखना है कि निकलना है? ठीक है। अडानी ग्रीन एनर्जी, और जैसे कि आपने मेंशन किया 1080 का बाइंग प्राइस है, 900 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, और करीब करीब 250 रुपए पर शेयर जो लॉस है वो हमें आता हुआ दिखाई दिया है। और पिछले एक साल से अगर हम देखें तो इसने एक साइडवेज मोमेंटम जो है वो लगातार पकड़ा हुआ है। कोई यहाँ पे अपसाइड नहीं देखने को मिला है। पिछले एक साल की बात कर लीजिए या पिछले कुछ सालों की भी बात कर ले, पिछले 5 साल का ही चार्ट अगर हम देख ले तो नो मूवमेंट यहाँ पे एक देखने को मिला है। बहिती जी, क्या करा जाए? ठीक है जी, देखिए कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट के सेंटिमेंट के साथ, इसके भी सेंटिमेंट्स नेगेटिव हुए हैं और एक गिरावट जरूर देखने मिली है। लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे मिड कैप इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तो उसमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ी सी बनी हुई है, क्योंकि वाइज वेस्ट बाकी मिड कैप के मुकाबले में ये एक हाई बीटा होने के बाद भी कम गिरा है। तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी इन्हें होल्ड करने की। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए अब इस पोजीशन में, वो 770 का एसएल मेंटेन करे। अगर मार्केट थोड़ा सा भी रिकवर करता है तो इसमें पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे 860 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, तो ये थी राय अडानी ग्रीन। रिलेटिवली अगर हम इंडेक्स से कंपेयर करें तो यहाँ पे थोड़ी सी जो स्ट्रेंथ है वो दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक हरियाणा से हमारे साथ घनश्याम जी जुड़े हैं। घनश्याम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी बताइए, क्या सवाल। गुड मैडम, मेरे पास 15 शेयर केपीआई ग्रीन के हैं 360 रुपए में। ओके, तो और एक शेयर है मेरे पास एलमोंड 8000 शेयर 23 रुपए में। मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना फिर चाहता से हूँ। एलमोंड का फिर से बताइए एक बार प्लीज। 8000 शेयर है 23 रुपए में। ओके, मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ, 1-2 साल के लिए। ठीक है। शुरुआत केपीआई ग्रीन के साथ कर लेते हैं। स्टॉक आधा हो गया है अपने 52 हफ्ते के जो हाई है वहां से। काफी जो पैसा है वो डूबता हुआ दिखाई दिया इन्वेस्टर्स का, जिन्होंने हाई लेवल पे खरीदारी की है। और इस टाइम पे अगर हम बात करें तो 362 पे कारोबार कर रहा है, यानी कि ऑन एन एवरेज जो खरीदारी का भाव है वहीं पे जो ट्रेड है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट बहिती जी, आगे की ट्रेजेक्टरी किस तरीके से मैप करें यहाँ पे? जी जी, देखिए पावर स्पेसिफिकली रिन्यूएबल पावर रिलेटेड स्टॉक्स में हमें लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम अब यहाँ से बन सकता है, जिस हिसाब से एनर्जी प्राइसेस पैन आउट हुई है। और हमें लग रहा है कि स्पेसिफिकली रिन्यूएबल एनर्जीज में एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने मिल सकता है। स्टॉक ने देखिए अपने वीकली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लिया और जो वहीं से एक पुल बैक देने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ऊपर में इसमें वापस 410 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह रही। नीचे में जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 345 का एसएल मेंटेन करें। ओके, तो ये थी राय केपीआई ग्रीन पे। और जो दूसरा इनका सवाल है वो एलमोंड्स पे है। वो काफी छोटी मिंझोली कंपनी है, इसलिए मैं उस सवाल को यहाँ पे अवॉइड कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़ा जाए। और जो अगले दर्शक हैं वो जयपुर से हमारे साथ अमन जी जुड़े हैं। अमन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए, क्या सवाल। आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। जी। इट्स केशिन टेक। मेरे पास जो एवरेज प्राइस है वो है 1057.95 और 104 शेयर्स हैं एंड लॉन्ग टर्म का होराइजन है मेरा। ठीक है। लॉन्ग टर्म होराइजन और केफिन टेक्नोलॉजीज 892 पे कारोबार कर रहा है और 1060 की जो बाइंग है वो हमें देखने को मिली है। बहिती जी, क्या करा जाए? कंसर्न्स तो इस पूरे के पूरे सेक्टर में भी हमें देखने को मिले हैं। जी देखिए, अगर मैं केफिन टेक की बात करूं तो एक थीम एज अ कैपिटल मार्केट काफी अच्छी चली थी, लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रहा है यहाँ पे इन लेवल्स पे। बट हमें लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास ये वापस स्टॉक अवेलेबल है। 2025 में के जो लोज थे फरवरी में वो इसी जोन्स में बने थे, पर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने मिला था, जो कि स्टॉक को वापस 1300 प्लस के लेवल्स दिखाया था। तो मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के पास ये स्टॉक अवेलेबल है अभी। वो यहाँ से एक पुल बैक एंटिसिपेट कर सकते हैं, जो कि इसे 1000 तक के लेवल्स दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस ने मेंटेन करना चाहिए वो 850 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, 850 का आपको लगाना होगा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ा जाए। जामनगर से हिरेन जी हमारे साथ जुड़े। हिरेन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए, क्या सवाल।
काइनास्टिक मेरे पास 390 के शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं, 50 शेयर। ओके 3950 आप बोलना चाह रहे हैं, राइट? जी 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 ठीक है। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है सर आपका? जी जी मैम जी। ओके। केन्स टेक्नोलॉजी 50 शेयर्स हैं और 3950 की बाइंग है। अगर अक्टूबर में इसका प्राइस देखा जाए तो 7000 7,500 तक इसने छुआ था और उसके बाद एक शार्प करेक्शन जो इस काउंटर है उसमें हमें देखने को मिला है। अच्छी बात यह है कि जो बाइंग है वो हायर लेवल पे नहीं है, वो नॉर्मल लेवल पे की गई है। क्या करा जाए बहेती जी? जी, ये देखिए केन्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए ओवरऑल केन्स में गिरावट जरूर देखने मिली है, लेकिन हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से वापस जो एक सपोर्ट जोन के पास ये स्टॉक अवेलेबल है, यहाँ से एक बाउंस बैक देखने में मिल सकता है। अगर मार्केट थोड़ा भी रिकवर करेगा तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज पे ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ से हमें पुल बैक देखने मिल सकता है। ओवरऑल कंपनी स्ट्रेंथ दिखा रही है इन लेवल्स पे भी, तो यहाँ पे जो स्टॉपर्स इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 3300 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस 3800 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके 3800 तक के लेवल जो आपको है आने वाले टाइम पे केन्स टेक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। हाँ, वेस्ट बंगाल से अब हमारे साथ शुभो चक्रवर्ती जी जुड़े हैं। शुभो जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल? मेरा सवाल ये है कि मेरे पास अशोक लेलैंड का 1002 शेयर है और 166 रुपए से, तो मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है और उसके हिसाब से ओपिनियन चाहिए। ओके ठीक है, जैसे कि आपने बताया अशोक लेलैंड 1002 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 166 की बाइंग है। पिछले एक साल में क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें देखने को मिली है? पिछले एक महीने में दो काफ़ी करेक्ट भी हो गया है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम इसका रिटर्न रेशियो देखें तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड में देखने को मिला है। बहेती जी क्या करा जाए? बाइंग प्राइस आई रिपीट 166। ये देखिए ऑलमोस्ट एक ड्यूओपॉली सेक्टर में काम करती है, कमर्शियल व्हीकल्स पे बेस्ट प्रोमिनेंट कंपनीज है और जिस हिसाब से ऑटोमोबाइल ने देखा था लास्ट ईयर एक अच्छा परफॉर्मेंस था पूरे, और स्पेसिफिकली अशोक लेलैंड आउट परफॉर्म करते हुए देखने मिला था पूरे के पूरे ऑटोमोबाइल और कमर्शियल व्हीकल स्पेस में। मुझे लग रहा है ये जो करेक्शन है ये टेम्पररी है और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी रिकवर करता है तो यहाँ पे एक अच्छा वापस पुल बैक देखने मिल सकता है और स्टॉक शॉर्ट टर्म में 180 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, तो होल्ड करें, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर 155 का मेंटेन करें इसमें। ओके 155 का आप एक स्टॉप लॉस जो है उसको मेंटेन करके चले और एक अच्छा काउंटर जो है वो दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म वीकनेस है बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अच्छा है। जो अगले दर्शक है पूर्णिया से हमारे साथ युवराज जी जुड़े हैं। युवराज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास अडानी पावर की शेयर है जो 149 में लिया हुआ है 1000 शेयर, तो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा वो मुझे बता दो आप। ठीक है 149 की बाइंग है, 1000 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में और 148 यानी कि सेम प्राइस पे इस टाइम पे कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहेती जी शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? जी ये देखिए स्पेसिफिकली पावर रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है और जिस हिसाब से अगर आप अडानी पावर की मैं बात करूँ तो देखिए खराब मार्केट में भी इसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है इसमें 175 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं और अगर वो ब्रेकआउट आता है तो फिर उसमें एक बड़ा स्विंग देखने मिलेगा, बट अभी जो रेजिस्टेंस क्लियरली चार्ट पे विजिबल है वो 175 का, तो मुझे लग रहा है इन्हें 170 से 175 के जोन पे एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर इन्हें 143 का मेंटेन करना चाहिए। ओके 143 का आप एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे मेंटेन करके चल सकते हैं अपनी पोजीशन को। अगले दर्शक पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं राकेश जी। राकेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल? मैडम मेरे पास प्रोटीन है 276 शेयर्स है मेरे पास और 739 का मेरा अभी एवरेज ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है। ओके तो वैसे तो मेरा इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने का ही प्लान था पहले, पर अब मार्केट का जो वोलेटाइल मार्केट देख के मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए या निकलना चाहिए इसमें से। ठीक है मार्केट वॉलेटाइल है और इनफैक्ट ये इस काउंटर की बात करी जाए तो यहाँ पे भी हमें पिछले एक साल में, क्योंकि अभी रीसेंट लिस्टिंग है, एक साल ही हुआ है इसकी लिस्टिंग को, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है वो देखने को मिली है। पैसा काफ़ी डूब गया है इन्वेस्टर का। 1400-1450 में ये लिस्ट हुआ था मार्केट में फरवरी के महीने में और वहाँ से आप देखिए 400-450 पे ही ये जो स्टॉक है रह गया है। वेल्थ डिस्ट्रॉय काफ़ी ज़्यादा हुई है। बहेती जी क्या करा जाए? बाइंग प्राइस आई रिपीट 737।
ये देखिए बहुत हाइप्ड आईपीओ था, 700 पे 750 के करीब आईपीओ आया था और वहां से एक वन वे रैली हमने देखी थी, ऊपर की तरफ खुला था और वहां से कंटिन्यूअसली प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली है आईपीओ खुलने के बाद से। हमें लग रहा है कि काफी गवर्नमेंट डिपेंडेंसी है इस कंपनी में, और जब हमने देखा था एक इनका कॉन्ट्रैक्ट गया था तो वहां पे एक मैसिव सेलिंग देखने मिली और वो सेलिंग अभी तक रिकवर कभी भी नहीं होते हुए देखने मिली। कोई भी पुल बैक आ रहा है तो हमने देख रहे हैं कि इसमें मार्की इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि कोई भी पुल बैक आता है तो इसमें से एग्जिट कर लें। पुल बैक आता है तो यहाँ पे आप अपनी जो पोजीशन है उसको एग्जिट करके चल सकते हैं। चलिए वक्त है सोशल मीडिया जो क्वेरीज है उनको एड्रेस करने का। सबसे पहला सवाल रोहित जी का आया है। वहीती जी इनके पास केपीआईटी के ऊपर ही पूछ रहे हैं ये सवाल, जो हमने इससे पहले भी एड्रेस किया था। इनका जो एवरेजिंग कॉस्ट है वो है 450 रुपये का। बोल रहे हैं इस टाइम पे जो सही स्ट्रैटेजी होगी वो क्या करनी चाहिए हमें केपीआईटी। जी कल ये देखिए ओवरऑल टेक स्पेस में टेक कंपनी में प्रॉब्लम है और हमें लग रहा है कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए टेक कंपनियों में, स्पेसिफिकली लार्ज कैप कंपनियों में। बट केपीआईटी एक मिड कैप कंपनी है तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि ऊपर में साइड काफी लिमिटेड हो सकते हैं और डाउन साइड में नीचे शायद और स्लिप हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इनके पास लॉन्ग है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 630 का रखें। ओके, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा आपको 630 रुपए का। आगे बढ़ते हैं और इरफान जी का सवाल आया है बजाज फिनेंस के ऊपर। एक सेकंड मैं भी चार्ट खोल लेती हूँ बजाज फिनेंस के ऊपर। और टोटल क्वांटिटी इनके पास 5 ही है पोर्टफोलियो में। 216 की जो बाइंग प्राइस है वो करा हुआ है। शानदार बाइंग प्राइस जो है वो देखने को मिला है और इस टाइम पे अगर बात करें तो अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने को मिल गई है। क्या करा जाए यहाँ पे? जी देखिए होल्ड करने की सलाह है, काफी शानदार कंपनी है और इनका जो भाव है प्राइसिंग वो काफी अच्छा भाव पे इन्होंने खरीदा है। तो यहाँ पे होल्ड करें इस पोजीशन को। इस गिरावट में थोड़ा सा और ऐड भी करना है तो कर सकते हैं। नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर इन्हें मेंटेन करना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करना चाहिए, वो है 780 का। अगर उसके नीचे जाता है तो ये एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। बट ऊपर में लग रहा है इसमें एक रिवर्सल आता हुआ देखने मिल सकता है जो कि इस स्टॉक को वापस 880 तक के भी लेवल दिखा सकता है। ओके, शानदार प्रॉफिट हो गया है और 880 तक के भी लेवल्स आने वाले टाइम ड्यूरेशन में हमें देखने को मिल सकते हैं। अगला जो सवाल है वैभव जी का आया है भारतीय एयरटेल के ऊपर। इनके पास 500 शेयर्स हैं भारतीय एयरटेल के एंड 1960 की बाइंग प्राइस है। वहां से नो डाउट एक हमें करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन अच्छा पेरेंट है, क्या करा जाए? जी सर्टनली होल्ड करने की सलाह है भारतीय एयरटेल में और इनफैक्ट हमारे अभी बाइंग रिकमेंडेशन में भी भारतीय आया है इस गिरावट में। कुछ स्टॉक्स में हम वैल्यू एक्यूमुलेशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल को होल्ड करें, स्टॉप लॉस इन्हें 1750 के करीब का रखे और ऊपर में हमें लग रहा है इसमें वापस 1840 तक के लेवल में देखने मिल सकते हैं। 1840 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड अगला सवाल निधि जी का आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। इनके पास 1500 शेयर्स हैं एसबीआई के एंड बाइंग प्राइस है 734 का। क्या करा जाए यहाँ पे? अच्छे बाइंग प्राइस है, अच्छे बाइंग प्राइस में है और हमें लग रहा है कि होल्ड करना चाहिए इस पोजीशन को। से स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर ले आए 980 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे। अगर मार्केट रिकवर होगा तो एसबीआई या बैंक निफ्टी रिकवर होती है तो एसबीआई थोड़ा सा उसको आउटफॉर्म करता हुआ भी देखने मिल सकता है। ऊपर में हमें लग रहा है वापस इसमें 1100 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, 1100 तक के लेवल्स भी एसबीआई के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। और आज तो हम देख रहे हैं कि प्राइवेट और साथ में जो पीएसयू बैंक्स हैं अच्छी रैली जो है देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी तो उसका भी एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ा जाए, जो अगला सवाल है वो आया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। यहाँ पे इनके पास किशोर जी के पास 550 शेयर्स है बीएससी के और जो बाइंग प्राइस है इनका वो है 2630 रुपए का। क्या करा जाए, क्योंकि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो इनहेरिटेडली यहाँ पे भी हमें देखने को मिलती है? जी देखिए बीएससी और एमसीएक्स दोनों हमारी बाइंग रिकमेंडेशन है। भले एमसीएक्स में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है बट बीएससी में लग रहा है कि जिस हिसाब से एनएससी का आईपीओ भी ड्यू है इसमें एक बहुत बड़ा एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिलेगा जब भी वो इवेंट अनफोल्ड होगा। तो यहाँ पे जो इन्हें स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर ले आया 2680 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे। इनकी 2630 की बाइंग है तो प्रॉफिट में स्टॉप लॉस को सिर्फ ऊपर में ट्रेल करते रहे। ऊपर में हमें लग रहा है वापस इसमें 2850 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, 2850 तक के लेवल्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। क्विकली एक दो सवालों को और एड्रेस किया जाए और
रवि जी का सवाल जो है वो आया है अगला मुथूट फाइनेंस के ऊपर। इनके पास 1600 शेयर्स हैं मुथूट फाइनेंस के एंड द बाइंग प्राइस इज 3940 रुपीज। पिछले एक साल में हमने देखा है कि गोल्ड की जिस तरीके से कीमतें बढ़ी है वही रिफ्लेक्शन स्टॉक प्राइस में भी आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अब क्या करा जाए? देखिए, अगर मुथूट फाइनेंस की मैं बात करूं तो यहाँ थोड़ा सा हमें लग रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग और सीवियर होते हुए देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे हमारी सलाह भी फिलहाल स्टॉक में से एग्जिट करने की रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से गोल्ड में वोलेटिलिटी है और करेक्शन आ चुका है, तो यहाँ पे एक बार हमें लगता है कि इनसे प्रॉफिट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें। ओके, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक जो है वो आप करके चल सकते हो। चलिए आगे बढ़ा जाए, और जो अगला सवाल आया है दैट इज ऑन आईटीसी। आईटीसी के यहाँ पे इनके पास 1500 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में और जो बाइंग प्राइस है वो है 325 रुपीज का। क्या करा जाए? एक तो पेरेंट अच्छा है, काफी सारी की डेवलपमेंट हमने इस पूरे ही स्पेस में होती हुई देखी है, और उसके बाद एक दबाव आ गया है। तो क्या ये जो लोअर लेवल्स है अच्छा मौका है कि यहाँ पे हम बाइंग करके चल सकते हैं और जस्ट टू अवॉइड? जी, सर्टनली बाइंग रिकमेंडेशन है। एक अच्छा पेरेंट कंपनी है और कंसिस्टेंटली एक अच्छे डिविडेंड पेइंग रहता है ये स्टॉक, और थोड़ा सा लेस वॉलेटाइल या लेस लो बीटा है, तो एक पोर्टफोलियो कैटेगरी का स्टॉक बनता है। और जो सेक्टर है वो भी ऑलमोस्ट एफएमसीजी और जैसे टोबैको है, वो एक हमें लग रहा है कि वहां पे एक पुल बैक देखने मिल सकता है। आईटीसी में होल्ड करें, इनफैक्ट यहाँ पे बाइंग भी की जा सकती है, फ्रेश बाइंग भी एसआईपी के मोड पे। नीचे में एक स्टॉप लॉस 270 का रखें, ऊपर में हमें लगता है इसमें 330 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, 330 तक आया है बहिती जी कमिंस इंडिया के ऊपर। इनके पास 500 शेयर्स हैं कमिंस इंडिया के। द बाइंग प्राइस इज 4870 रुपीज। अब क्या करा जाए? जी देखिए, होल्ड करने की सलाह है कमेंट्स में, और हमें लग रहा है कि इस स्पेस में वापस होल्ड करने की सलाह है कमेंट्स में, और हमें लग रहा है कि इस स्पेस में वापस एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने मिल सकता है। पावर और पावर रिलेटेड जो एंसिलरी जोन में 1500 का रखना चाहिए। ऊपर में हमें लगता है इसमें 4800 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए सारे के सारे जो क्वेरीज हैं उनको हमने एड्रेस कर लिया है। बहिती सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी की सारी जो क्वेरीज हैं उनको एड्रेस करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे।